हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समुच्चय सिद्धांत आपका चल रहा था। 1.2 एक्सरसाइज में कल तक पढ़ा चुका था। आज फटाफट आगे की एक्सरसाइज कीजिए। 1.3 आप लोग अपनी बुक में देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस क्या है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का कि इन रिक्त स्थानों में ये संकेत या ये संकेत भरो। रिक्त स्थानों में ये प्रतीक भरो। रिक्त स्थानों में प्रतीक भरो। तो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये संकेत हमने आपको किसका बताया था छात्रों? उपसमुच्चय का। और ये किसका बताया था? उपसमुच्चय नहीं है, सबसेट, नॉट सबसेट। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, फटाफट देखिए। 2, 3, 4 इधर एक समुच्चय है, इसके खाली जगह इधर है 1, 2, 3, 4, 5। तो अब आप देखिए 2, 3, 4 इधर का समुच्चय, इधर अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। इधर इस समुच्चय के सभी अवयव इसमें हैं, लेकिन इसके अवयव इसमें नहीं है। तो ये इसका उपसमुच्चय हुआ। तो यहाँ पे कौन सा संकेत भरेंगे? ये सबसेट वाला। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड। आप देखिए अपनी बुक में सेकंड है ABC। इधर है ABC रिक्त स्थान फिलअप BCD। अब आप देखिए इधर के अवयव है ABC, इधर है BCD। इसके सभी अवयव इसमें नहीं है, ना तो इसके सभी अवयव इसमें। इसके मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो इसमें कौन सा संकेत आएगा? ये नॉट सबसेट का। सबसेट को काट दीजिए तो नॉट सबसेट का। अगला थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक में देखिए, दिया है कि X आपके विद्यालय का कक्षा 11 का विद्यार्थी है और दूसरी ओर है X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो X आपके विद्यालय के कक्षा 11 का विद्यार्थी है एक समूह, और X विद्यालय के सभी विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 का छात्र पूरे विद्यालय का उपसमुच्चय हुआ। तो थर्ड में आप कौन सा संकेत भरेंगे? ये वाला, ये भरेंगे, ये खाली जगह में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन आप देखते जाइए, बता रहा हूं कि X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। X क्या है? X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक वृत्त है, ये क्वेश्चन है। और डॉट 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 X एक समान समतल में X सच दैट X एक समान समतल में वृत्त है जिनकी त्रिज्या 1 है। जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो देखो छात्रों, इधर दिया है कि X समतल में वृत्तों का समुच्चय है। इधर दिया है X एक समान समतल में वृत्त है जिनकी त्रिज्या 1 इकाई। इसका मतलब हुआ कि इधर का जो समुच्चय में वृत्त है वो सब 1 इकाई की त्रिज्या वाले वृत्त है, और इधर सभी विभिन्न प्रकार की त्रिज्याओं के वृत्त है। तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन सा संकेत करेंगे? ये वाला, सबसेट नॉट। इसी तरह आप अगला है, आप लोग अपनी बुक को खोल कर बैठिए, सब ओरल क्वेश्चंस है। पांचवा देखिए, पांचवा खंड है कि X किसी समतल में एक त्रिभुज है, बाईं ओर का समुच्चय, और दाहिनी ओर दिया है X किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और आयत में कोई संबंध नहीं होता। इसके मतलब आप इसमें पांचवें में कौन सा संकेत भरेंगे? सबसेट नॉट। पांचवें में सबसेट नॉट। छठा देखो, छठा है X किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। दाहिनी ओर समुच्चय है X सच दैट X किसी समतल में एक त्रिभुज है। अब देखिए बाईं ओर है समबाहु त्रिभुज। बाईं ओर क्या है? ये आपका समुच्चय में
शार्ट भाषा में हम आपको लिख रहे हैं समबाहु त्रिभुज है ये। और इधर क्या है, इधर समतल में स्थित एक त्रिभुज। एक त्रिभुज का मतलब सभी प्रकार के त्रिभुज। इधर जो है सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज। तो इन समबाहु त्रिभुज सभी त्रिभुजों में आ जाता है, इसके मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे कौन सा संकेत बनेंगे, सबसे बड़ा। सातवां क्वेश्चन है, सातवां देखिए है कि x एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स, और x एक पूर्णांक है। तो देखो इधर प्राकृत संख्याओं का मतलब हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और रिक्त स्थान x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में आप जानते हैं कि सभी ऋण संख्याएं, शून्य और सभी धन संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का मतलब इधर क्या हुआ कि जैसे ये डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इधर क्या है, ये पूर्णांक है। देखिए ये पूर्णांकों का समुच्चय है। और इधर क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्याएं हैं संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए ये प्राकृत संख्याएं 1 2 3 है, और पूर्णांकों में सभी संख्याएं आ जाती हैं, इसके मतलब प्राकृत संख्याएं पूर्णांकों की उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे कौन सा संकेत आएगा, सबसेट का संकेत दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में आपको केवल सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो पहला पार्ट है AB नॉट बिलोंग सबसेट ऑफ BC है। तो बताइए ये सही है कि गलत है। अब आप देखिए इधर AB अवयव है, इधर ABC तीनों है, तो ये इसका उपसमुच्चय हुआ। यहाँ पे दिया है सबसेट नॉट, इसके मतलब ये कथन असत्य है। तो इसके आगे आप लिख देंगे असत्य, असत्य, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है AE नंबर 2 सेकंड पार्ट है AE। इधर बाईं ओर के समुच्चय के अवयव है AE, और दाहिनी ओर ये सबसेट दिया है अंग्रेजी X, सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो आप लोग जानते हैं AE ये भी स्वर है, और इधर के समुच्चय में सभी स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का मतलब, अगर आप इसको रोस्टर में लिखिए तो देखिए यही तो हुआ A-E-I-O-U। इसके मतलब ये दोनों अवयव इसमें है, तो ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये कथन सत्य है। ये इसके आगे आप क्या लिखेंगे कि सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, इसी का देखिए। आप लोग फेयर पे नोट कर लेंगे बाद में वीडियो को देखकर। देखिए तो सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे कि थर्ड पार्ट है सेकंड का 1 2 3 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 1 3 5। तो देखिए अब इधर अवयव है 1 2 3, इधर है 1 3 5, इसके सभी अवयव इसमें नहीं है, तो ये कथन कैसा हुआ, ये कथन असत्य है। इसके आगे लिख दोगे असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा इसी का खंड है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा खंड है
इधर है ए, सबसेट ऑफ ए बी सी। तो देखिए इधर समुच्चय का अवयव है ए, इसमें ए बी सी तीनों है, तो इसके सभी अवयव इसमें है, तो ये कथन उपसमुच्चय है, यानी कि सत्य है। अगला पांचवा है, पांचवा खंड है ए एप्सिलॉन ए बी सी। ये संकेत हमने आपको बताया था अवयव है या बिलोंग्स टू, इसके मतलब ये समुच्चय का अवयव, देखिए ए यहाँ है, यहाँ ए बी सी तीनों है, ये इसका अवयव है, तो ये कथन सत्य है, ये भी सत्य है। पांचवा खंड। छठा खंड देखो, छठा खंड है बाईं ओर का समुच्चय की x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत, तो बाईं ओर के समुच्चय को आप रोस्टर विधि में लिखिए। पहले रोस्टर विधि में लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या लिखेंगे बाईं ओर का, देखिए x संख्या 6 से कम समप्राकृत, तो 6 से कम समप्राकृत संख्याएं कौन सी हुई, 2 4, ये 6 से कम हो गई सम संख्याएं। इधर दिया है सबसे दाहिनी ओर के समुच्चय को आप रोस्टर विधि में लिखिए कि x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली कौन सी प्राकृत संख्याएं हुई, देखिए 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18 और 36, ये संख्याएं सभी देखिए 36 को विभाजित करती हैं। तो देखिए इधर अवयव क्या हुए, 2 4, इसमें 2 4 हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय है, इसके मतलब ये कथन सत्य है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मान लीजिए ए एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तीसरे में आप देखिए एक समुच्चय है a बराबर 1 2, फिर अंदर मध्य ब्रैकेट में है 3 4, फिर है 5। अब आप लोग नीचे देखिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला आप देखिए इस समुच्चय में अगर है 1 2 और ये पूरा एक समूह है 3 4 5, तो इसमें क्या दिया है कि पहला देखिए सत्य और असत्य आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 4 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 3 और 4 ये दोनों अलग अलग अवयव हैं। ये जो अंदर आप मजले ब्रैकेट में देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा एक समूह है, इसको अलग नहीं पढ़ोगे। तो 3 और 4 अवयव इसमें तो है नहीं, तो ये असत्य होगा, ये असत्य है, असत्य। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब फिर दिया है 3 सबसेट, मतलब ये इसका समुच्चय नहीं है, असत्य है। इसके बाद दिया है सेकंड पार्ट कि 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब आप देखिए 3 4 ये अवयव तो इस समूह में है, तो बिलोंग्स टू संबंध तो है, तो ये सत्य है, ये सत्य है। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 4 और फिर अंदर मजले ब्रैकेट में है, और फिर ये दिया है ए। तो देखिए ये एक समुच्चय है, इस समुच्चय का भी अवयव है 3 4, आप देख रहे हैं ये पूरा एक ब्रैकेट में दिया है, और ये पूरा समूह इस समूह समुच्चय ए में है, तो इसके मतलब ये इसका उप समुच्चय हुआ, तो ये सत्य है, ये सत्य कथन है। चौथा खंड देखिए, इसी तरीके से सारे करिए। 1 बिलोंग्स टू ए,
फोर्थ है 1 बिलोंग्स टू ए, तो एक इसमें है तो ये भी सत्य है। इसी तरह आप अगला देखिए 5वां खंड 1 इज सबसेट ऑफ ए, एक इसका उपसमुच्चय तो 5वां भी सत्य है। छठा है 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, ये भी ठीक है। 7वां है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 to 5 अवयव इसमें है तो ये भी सत्य है। 8th पार्ट है 1 to 3 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1 to 3 7वां खंड असत्य है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 मतलब रिक्त समुच्चय इसमें नहीं है तो ये असत्य है। 5 10वां खंड देखो इसमें दिया है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 तुम लोगों बताया था ये रिक्त समुच्चय का संकेत होता है, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। किसी भी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये सत्य है, ये सत्य है। इसी प्रकार आप देखिए फिर ये दिया है 11वां खंड, आप इसका देखिए ब्रैकेट में है 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो अब यहाँ पे देखो ये 5 को मझले ब्रैकेट में लिखा गया। हमने बताया था खाली 5 रिक्त समुच्चय का संकेत है, लेकिन 5 को अगर आप किसी कोष्ठक में लिखेंगे तो ये अब रिक्त समुच्चय नहीं रहा, और 5 इस समुच्चय ए में है नहीं, देखिए, तो इसके मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कथन हमारा कैसा हो गया? असत्य है, असत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए 4th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के उपसमुच्चय लिखो। हाँ देखिए, सभी समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखना सीखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, ये एक समुच्चय है जिसका अवयव है ए। अब आपको इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, तो उपसमुच्चय कैसे लिखा जाएगा? देखिए, प्रत्येक समुच्चय का 5 जो है, हमने अभी आपको बताया 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो एक तो 5 हो गया। उसके बाद ये एकल समुच्चय, इसमें केवल एक अवयव है, तो ये स्वयं में ये इसका उपसमुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता, तो इसके उपसमुच्चय कितने हो गए? 2। अगला है देखिए सेकंड पार्ट, ए बी। अब ए बी इसमें कितने अवयव हैं? 2। इसके जब आप उपसमुच्चय लिखेंगे, उपसमुच्चय, तो देखो सबसे पहले 5 रिक्त समुच्चय हो गया, ये सभी का उपसमुच्चय होता। फिर आप पहले प्रत्येक अवयव को अलग अलग लेकर के एक समुच्चय बनाइए, तो एक हो गया, देखिए एक सिंगल अवयव ए लिया, ये भी इसका उपसमुच्चय हुआ। फिर आप दूसरा अवयव ले लीजिए बी, तो बी को लेकर के ये समुच्चय, ये भी इसका उपसमुच्चय हो गया। और फिर ये दोनों अवयव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो दूसरा होगा a, b। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल कितने उपसमुच्चय इसके बने? 4। इसमें जब एक अवयव था तो कितने उपसमुच्चय बने? 2। इसमें जब 2 अवयव थे तो कितने उपसमुच्चय बने? 4। छात्रों, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं कि किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो उपसमुच्चयों की संख्या का एक सूत्र होता है, उपसमुच्चयों की संख्या, ये आप नोट कर लीजिए, ये बराबर सूत्र होता है 2 की घात n। 2 की घात n, जहां n क्या है? n उस समुच्चय के अवयवों की
संख्या है जहां n समुच्चय के अवयवों की संख्या है। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ जब एक अवयव था, जब n बराबर 1 था तो उप समुच्चय कितने बने? 2 की घात 1 रख दोगे तो 2 की घात 1 का मान 2, तो देखो 2 समुच्चय बने थे। इसी तरह जब आप n बराबर 2 रखेंगे तो उप समुच्चय कितने बनेंगे? 2 की घात 2 यानी कि 4। देखिए यहाँ 2 अवयव थे तो कितने उप समुच्चय बन गए? 4। इसी तरह जब n बराबर 3 अवयव होंगे तो उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की घात 3 यानी 8। तो ये छात्रों ये है उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है थर्ड। ये समुच्चय है 1 2 3। अब देखिए इसके उप समुच्चय लिखने, इसमें 3 अवयव हैं तो यहाँ कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8। बनाइए, बनाओ समुच्चय। उप समुच्चय बनेंगे, देखो सबसे पहले 5, फिर आप प्रत्येक अवयव को अलग अलग लिखिए। 1 ले लिया, फिर दूसरा अवयव 2 ले लिया, फिर तीसरा अवयव 3 ले लिया, यानी ये सभी इसके उप समुच्चय हैं। फिर 2 अवयव को लो, 1 2, फिर 2 3 और फिर 3 1। ये हो गए 2 को, फिर ये तीनों अवयव यानी ये पूरा समुच्चय, तो 1 2 3। अब आप ये देखिए यहाँ कितने उप समुच्चय बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 समुच्चय बन गए। तो इस तरीके से ये उप समुच्चय निकालने का तरीका है। अगला है चौथा 5। तो 5 तो एक रिक्त समुच्चय है, तो 5 खुद रिक्त समुच्चय, इसका उप समुच्चय स्वयं होगा तो इसका उप समुच्चय स्वयं 5 ही होगा। उप समुच्चय ये रिक्त समुच्चय है तो इसका उप समुच्चय 5, इसमें कोई अवयव नहीं है। Pa के कितने अवयव होंगे? Pa देखिए ये जो समुच्चय है इसको समुच्चयों का समूह है, इसको पावर सेट भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे किसी समुच्चय में 3 अवयव है तो उस समुच्चयों की संख्या 8 हुई है, तो इसको हम Pa से भी लिखते हैं, घात समुच्चय। उप समुच्चयों के समूह को Pa से भी व्यक्त किया जाता है। Pa, ये Pa होगा, पावर ऑफ द सेट। ठीक है छात्रों, नोट करो।